के अंदर एक एनएस नाम का व्यक्ति जो कि जामुन का ठेला लगाता है, उस पर 10-12 गूंज जाते हैं और वहां 10-12 गूंज जाकर के उसे कहते हैं तूने नाम क्यों नहीं यहाँ पर चस्पा किया, अपना बड़ा बड़ा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। किसने अधिकार दिया? कौन है ये लोग? ये बजरंग दल, हिंदू जो वाहिनी है, ये इस तरीके की गौ रक्षक दल, ये लोगों के पास जाएंगे? ये धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है। तो ये इस तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाना, ये इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश क्यों थी? क्या मंशा थी? हिंदुओं के दिमाग में ये बात बिठाई जा सके कि तुम्हें मुसलमानों को आर्थिक चोट देनी है, लगातार सपना देखते रहे हमें इस देश से भगाने का, हमें हमारी मस्जिदों को गिराया, हमारे टोपी, दाढ़ी, हिजाब, तमाम हमारे खान पान पर आपने वार किया, ठीक है, लेकिन उतना ही जुल्म ढाइए जितना जुल्म सह सके, क्योंकि अगर जुल्म बढ़ेगा तो जाहिर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और आप मिट जाएंगे। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति जो कि 12 साल से एक ढाबे के अंदर काम कर रहा था और उसकी बाइट मैंने सुनी, बड़ा अफसोस हुआ कि 12 साल से एक व्यक्ति मालिक के साथ काम कर रहा है, खुश है, लेकिन कसूर उसका क्या है? वो एक मुसलमान है। वो एक मुसलमान होना उसका कसूर है, वो ये कहता है और मालिक भी ये कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ, इसके काम से संतुष्ट हूँ। वो कहता है मैं 12 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कभी कोई शिकायत का मैंने मौका नहीं दिया, लेकिन प्रशासन का दबाव था कि उसको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। प्रशासन कौन होता है ये तय करने वाला कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कहाँ रहूंगी और क्या पहनूंगी या कहाँ काम करूंगी, कैसे काम करूंगी? तो ये प्रशासन कब से तय करने लगा? और डीजल की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब से आता है, तो क्यों नहीं उस पेट्रोल पंप पर लगाया जाना चाहिए? जैसे कि बड़े बड़े डीजे जो लेकर के जो टेम्पो और सब में जाते हैं और वहाँ आप उसके लिए पेट्रोल डीजल डालते हैं, और वो पेट्रोल डीजल डाल करके आप हमारी मस्जिदों के सामने जिस तरीके से जो आप गंदे गंदे भद्दी भद्दी गालियाँ और गंदे गंदे डीजे पे जो आप गाने चलाते हैं, मैं कावड़ यात्रा की बात नहीं करी, मैं वैसे भी ये जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं वो आप उनका बहिष्कार कीजिए। सिर्फ बेचारे ये जो गरीब हैं, ये जो गरीब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह घर से निकलते हैं और शाम को सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा करके घर लौटते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, क्योंकि नौकरी तो सरकार दे नहीं सकती, लेकिन नौकरियां छीनने का काम करिए किसी तरीके से। अगर वो 2 रोटी कमा करके घर लेकर आते हैं तो उसको भी छीनने का काम करिए। योगी सरकार और प्रशासन मिल करके लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है, लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। तो जाहिर है आज ये कहा जा रहा है कि रेडी पटरी वालों को भी ये कहा जा रहा है कि आप अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों के में लिख करके बाहर, रेडी के बाहर लगाइए, दुकान के बाहर लगाइए कि आपका जो भी आपका प्रोप्राइटरशिप है, आपका जो नाम है उसको आपको बाहर लगाना पड़ेगा। ये प्रशासन की तरफ से दबाव उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर उत्तराखंड के अंदर, ये लगातार राजस्थान से लेकर के सभी जगह ये आग, ये जो धार्मिक उन्माद जो फैलाने की कोशिश की गई, ये वोट बैंक की जो राजनीति की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक माहौल खराब करने की एक कोशिश थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई योगी सरकार को और इस पर रोक लगा दी गई। 10 सालों के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, नफरत परोसने की कोशिश की गई, खास करके एक समुदाय को लेकर के। लेकिन आज जो फैसला आया है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके के फैसले भविष्य में भी आते रहेंगे ताकि लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बना रहे। क्योंकि देखिए अब हम ये देख रहे थे कि अगर बात कावड़ यात्रा की है, बात अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन की है, तो देखिए कहना चाहते हैं कि हमने वो तस्वीर देखी थी कि जब ईदगाह के बाहर लोग नमाज पढ़ रहे थे तो उस वक्त उन पर FIR हुई, क्योंकि वो ईदगाह के बाहर नमाज पढ़े। तो लोगों की आपत्ति थी कि सड़क को आप जाम नहीं कर सकते, सड़क को आप घेर नहीं सकते, सड़क बंद नहीं कर सकते। जुमे की नमाज में जहाँ पर हमने इंद्रलोक की तस्वीर देखी थी, जहाँ पर किस तरीके से एक पुलिस वाला लात और घूसे नमाजियों को मार रहा था, बीच नमाज में उसने किस तरीके से नमाजियों को खदेड़ा। लेकिन आज अफसोस होता है कि आज इसी देश के अंदर एक देश दो कानून क्यों, कि कावड़ियों के लिए जिस तरीके से रूट डाइवर्जन हो रहे हैं, जगह जगह प्रशासन अलर्ट चल रहा है। 1 महीने तक पूरी जो दुकानें हैं जहाँ पर शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन मिलता है, और यहाँ तक कि वहाँ उनकी दुकानों पर अगर शाकाहारी भोजन भी मिलता है तो भी उस पर आज जिस तरीके की मार दी जा रही है, या आर्थिक मार कहूँगी, ये आर्थिक मार दी जा रही है, बहुत अफसोसजनक है। क्योंकि 1 महीने तक तो वो दुकान पहले ही बंद रहती थी, क्योंकि आपने मीट की दुकानें बंद कर दी, आपने जहाँ पर मीट मिलता था वो दुकानें, वो रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं 1 महीने के लिए। लेकिन उसके बाद जहाँ पर आपकी सरकार को 2 करोड़ रोजगार सालाना देना था, यानी पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो आपको 20 करोड़ रोजगार दे देना था, लेकिन रोजगार देने की बजाय आज आपने युवाओं से 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया है। और अगर हम छोटे उद्योगों की बात करें तो छोटे उद्योगों की गिनती अगर हम करेंगे तो 37 लाख छोटे उद्योग बंद हो गए। आपको रोजगार देना था लेकिन आपने रोजगार छीनने का काम किया। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते थे, लेकिन आज आप एक समुदाय को, आप किसी हिंदू के रेस्टोरेंट पर तो आप नहीं कह रहे,
आप एक एक खास समुदाय को आप जबरन, आपने देखा कि किस तरीके से एक गाजियाबाद के अंदर तस्वीरें वायरल हैं। गाजियाबाद के अंदर एक अनस नाम का व्यक्ति जो कि जामुन का ठेला लगाता है, उस पर 10-12 गूंज जाते हैं और वहां 10-12 गूंज जाकर के उसे कहते हैं तूने नाम क्यों नहीं यहाँ पर चस्पा किया, अपना बड़ा बड़ा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। किसने अधिकार दिया? कौन है ये लोग? ये बजरंग दल, हिंदू जो वाहिनी है, ये इस तरीके की गौरक्षक दल, ये लोगों के पास जाएंगे। ये धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है। तो ये इस तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाना, ये इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश क्यों थी? क्या मंशा थी? मंशा साफ थी कि इस तरीके से माहौल बिगाड़ा जाए और कानून व्यवस्था खराब की जाए। क्योंकि अभी महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही थी, पेपर लीक होने की बात कर रही थी, लगातार युवा सड़कों पर आंदोलित थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि बताइए ये पेपर लीक किस तरीके से जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसकी जवाबदेही कब तय होगी, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, नोटबंदी के नाम पर आपने कहा था कि आतंकवाद बंद होगा, लेकिन आतंकवाद नहीं बंद होता। हमारे जवान लगातार मारे जा रहे हैं। और महिला सुरक्षा की बात करूं तो बेहद शर्मनाक वीडियो जिस तरीके से आई है कि 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। कल की तस्वीर है मध्य प्रदेश की। तो आखिर इस तरीके की कानून व्यवस्था, देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर क्यों? सरकार से अगर जवाबदेही मांगेंगे तो ये देश का जो गोदी मीडिया है किस तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, आपने देखा कि बजाय सवाल पूछने के सत्ता से ये पूछने के कि बताइए कि आखिर क्यों जिस तरीके से कांवड़ियों के लिए रूट डाइवर्जन करते हैं। मैं सम्मान करती हूँ जो तमाम लोग जो जल लेने जाते हैं, इस यात्रा पर जाते हैं, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। और इस देश के अंदर जो ये एकता, भाईचारा, अमन जो हम की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जिसका जीता जागता सबूत ये है कि जिस तरीके से जब कांवड़िए जल लेकर के लौटते हैं तो आपने देखा कि जगह जगह मुसलमान ये सेवा शिविर लगाते हैं, जहाँ पर दूध, फल, सब्जियां और उनके खाने पीने का इंतजाम, वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर तमाम चीज़ें होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए फूल बिछाए जाते हैं, आकाश से किस तरीके से वहाँ पर फूल की वर्षा की जाती है, उनके ऊपर उनको फूल देकर के उनका स्वागत किया जाता है। ये कौन करता है? लगातार आप देखेंगे कई बहुत सारे मुसलमानों की आपको वीडियो तस्वीरें दिख जाएंगी जो कांवड़ियों का स्वागत, वेलकम करने के लिए जगह जगह खड़े रहते हैं। आपने देखा कि वो सभी दाढ़ी वाले, टोपी वाले, ये वही मुसलमान है जो इस देश को, हिंदुस्तान को अपना कहते हैं, अपना मानते हैं। सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। बैसाखी की सरकार है लेकिन घिर चुकी है। आज ये चाहते हैं कि इनसे महंगाई पर सवाल ना हो, इन पर बेरोजगारी पर सवाल ना हो। आज युवा डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन सवाल इनसे नहीं किया जाना चाहिए। आज 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात हुई थी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर प्रवक्ता बन करके किस तरीके से देश का गोदी मीडिया आज इनके साथ जाके खड़ा है और एजेंडा चलाने का काम कर रहा है। तो हिंदुओं के दिमाग में ये बात बिठाई जा सके कि तुम्हें मुसलमानों को आर्थिक चोट देनी है, लगातार सपना देखते रहे हमें इस देश से भगाने का, हमें हमारी मस्जिदों को गिराया, हमारे टोपी, दाढ़ी, हिजाब, तमाम हमारे खान पान पर आपने वार किया, ठीक है, लेकिन उतना ही जुल्म ढाइए जितना जुल्म सह सके, क्योंकि अगर जुल्म बढ़ेगा तो जाहिर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और आप मिट जाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है और जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आदेश था उसकी किस तरीके से उसको फटकार लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और योगी सरकार को भी पता था कि ये इस तरीके के आदेश सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चलते हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर ही मोहम्मद यासीन 1950 के अंदर देश आज़ाद हुआ था। 1950 के अंदर अपने मौलिक अधिकारों को, संविधान ने हमें जो मौलिक अधिकार दिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि हम किस तरीके का व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय करेंगे ये हम तय करेंगे, हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और आज एक बार फिर से हमें वो राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। हमने देखा कि एक व्यक्ति जो कि 12 साल से एक ढाबे के अंदर काम कर रहा था और उसकी बाइट मैंने सुनी, बड़ा अफसोस हुआ कि 12 साल से एक व्यक्ति मालिक के साथ काम कर रहा है, खुश है, लेकिन कसूर उसका क्या है? वो एक मुसलमान है। तो एक मुसलमान होना उसका कसूर है, वो ये कहता है और मालिक भी ये कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ, इसके काम से संतुष्ट हूँ। वो कहता है मैं 12 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कभी कोई शिकायत का मैंने मौका नहीं दिया, लेकिन प्रशासन का दबाव था कि उसको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। प्रशासन कौन होता है ये तय करने वाला कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कहाँ रहूंगी और क्या पहनूंगी या कहाँ काम करूंगी, कैसे काम करूंगी? तो ये प्रशासन कब से तय करने लगा? तो जाहिर है ये जो आपने बात कही कि किसके बाग से फल आएगा या कौन उस फल को सींच रहा है या कौन उस खेत को सींच रहा है। पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब से आता है, तो क्यों नहीं उस पेट्रोल पंप पर लगाया जाना चाहिए? जैसे कि बड़े बड़े डीजे जो लेकर के जो टेम्पो और सब में जाते हैं और वहाँ उसके अंदर पेट्रोल डीजल डालते हैं, और वो पेट्रोल डीजल डाल करके आप हमारी मस्जिदों के सामने जिस तरीके से जो आप गंदे भद्दी गालियाँ और गंदे डीजे पे जो आप गाने चलाते हैं,
मैं कांवड़ यात्रा की बात नहीं करी, मैं वैसे भी ये जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं वो आप उनका बहिष्कार कीजिए। सिर्फ बेचारे ये जो गरीब हैं, ये जो गरीब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह घर से निकलते हैं और शाम को सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा करके घर लौटते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, क्योंकि नौकरी तो सरकार दे नहीं सकती, लेकिन नौकरियां छीनने का काम कर रही है किसी तरीके से। अगर वो 2 रोटी कमा करके घर लेकर आते हैं तो उसको भी छीनने का काम कर रही है सरकार। तो बहुत ही ज्यादा इस तरीके के फैसले, इस तरीके के आदेश जो सरकार की तरफ से तुगलकी फैसले हैं, वो ऐसी सरकार के फैसलों का बहिष्कार होना चाहिए। और सभी कांवड़ियों से भी कहूंगी और तमाम उन अमन पसंद लोगों से कहूंगी कि बहिष्कार करिए, ऐसी सरकार का बहिष्कार करिए जो हमें आपस में लड़ाने का काम कर रही है, हमारे बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है, नफरत परोसने का लगातार काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को लगातार आईना दिखाने का काम किया है। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है, उसी तरीके से आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को आईना दिखाया।